सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इन विभिन्न प्रकार की शंखों की ध्वनि से पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध क्षेत्र कोलाहल पूर्ण हो गया और शंख की ध्वनियाँ पृथ्वी और आकाश को शब्दयमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि कैसे पांडवों की शंख ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय जो है वो विदीर्ण होने लगा। इसके पहले हम लोगों ने सुना कि कैसे सबसे पहले कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह आदि ने शंख का उद्घोष किया, लेकिन जब कौरवों की तरफ से जब शंख का उद्घोष होता है तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि पांडवों के हृदय में कुछ उथल पुथल हुआ हो या उनका विदीर्ण हृदय हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही पांडवों का शब्द घोष होता है, शंख घोष होता है, तो कौरवों के हृदय में कोलाहलपूर्ण ढंग से क्या होता है, भय बैठ जाता है और वो भय के कारण वो शब्द ध्वनि क्या करती है, उनके हृदय को विदीर्ण करने लग जाती है। केवल और केवल इसलिए विदीर्ण करने लग जाती है क्योंकि पांडव शुरू से अंत तक धर्म के पक्ष पे रहे। उनको जब राज्य से निकाला गया तो अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा से वो राज्य छोड़ करके 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास काटते हैं। लेकिन वहीं पर क्या है कि दुर्योधन आदि कौरव आदि क्या हैं कि पांडवों के राज्य को हड़पना चाहते हैं। जब पांडव अज्ञातवास काट करके आते हैं, फिर भी उन्होंने अधर्म पूर्वक क्या किया, उनके राज्य को लौटाने से मना कर दिया। कहते हैं कि जब 12 साल तक युधिष्ठिर बाहर थे, वनवासी थे, तब युधिष्ठिर के नक्शे कदम पर अनुगमन होकर के अपने पुत्रों के भांति सभी प्रजाओं की रक्षा करता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे राजा मंत्री सब दुर्योधन के पक्ष में आ गए थे। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो लगभग 9 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने अकेले इकट्ठी की थी। एक अक्षौणी सेना नारायणी सेना थी जो भगवान श्री कृष्ण से मांग करके दुर्योधन लाया था, और एक मद्रराज शैल्य की सेना एक अक्षौणी जो दुर्योधन के तरफ शामिल हुई। ये कुल मिलाकर के 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन ने अपने युधिष्ठिर के जैसे राज्य शासन करके और लोगों का विश्वास जीत करके हासिल किया। केवल और केवल इसलिए कि आगे चल करके अगर पांडव आते हैं, अपने राज्य को मांगते हैं और युद्ध की परिस्थिति आए तो मैं अन्यायपूर्वक क्या करूँगा, युद्ध करके उस राज्य को देने से मना कर दूंगा और युद्ध जीत जाऊंगा। ये पूरा का पूरा विचार था दुर्योधन का। इसलिए पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी सेना और दुर्योधन की तरफ से 11 अक्षौणी, कुल मिलाकर 18 अक्षौणी सेना महाभारत के युद्ध में खड़ी थी। इसलिए यहाँ जो शब्द है धृतराष्ट्राणाम, यहाँ पर धृतराष्ट्राणाम का शब्द धृतराष्ट्र के पुत्र ना हो करके जबरदस्ती हड़पे हुए राज्य, जिन्होंने राज्य को हड़प लिया है, उन लोगों का हृदय क्या हो रहा था, विदीर्ण हो रहा था। और साथ साथ क्या थे, भीष्म पितामह भी कौरवों के पक्ष थे। इसलिए जब वे अधर्म के तरफ खड़े थे तो शंख ध्वनि के कारण उनका हृदय भी क्या हो गया, विदीर्ण हो गया। केवल और केवल अधर्म का साथ देने से, अगर कोई व्यक्ति न्याय के साथ, धर्म के साथ, सत्य के साथ और भगवान के साथ होता है तो संसार की किसी भी बात से उसको भय नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वे अधर्म के मार्ग पर चलता गया दुर्योधन, वैसे वैसे क्या हुआ, वो धीरे धीरे भयभीत होता गया। शुरू से अंत तक देखेंगे पहले अध्याय में कि धृतराष्ट्र पूरा का पूरा कौरव सेना क्या है, भयभीत है। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हुए भयभीत है और यहाँ पर अपनी राजनीति सिद्ध करने के बाद भी भयभीत है, और दुर्योधन जब शंख ध्वनि सुनता है तो भी भयभीत होता है। ये सब कारण है केवल और केवल अधर्म के पथ पर चलने का। जब कहते हैं कि माता सीता का अपहरण करने के लिए रावण आया था, रावण एक ऐसा व्यक्ति था, जब वो चलता था तो जितने भी
दिक्पाल थे, जितने भी देवी देवता थे, सब भयभीत होते थे। लेकिन जब माता जानकी का अपहरण करने के लिए आया था तो चारों तरफ देखता हुआ आ रहा था, केवल और केवल भय के कारण। केवल और केवल अधर्म ही हमारे अंदर भय को पैदा करता है, अन्याय ही हमारे अंदर भय को पैदा करता है। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन के अन्याय के कारण पांडवों की शंख ध्वनि सुन करके उनका हृदय विदीर्ण हो गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। नहीं तो दुर्योधन जैसे हम भी भयभीत रहेंगे, कंस के जैसे हम भी भयभीत रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जब इतने सारे भाइयों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण आते हैं और कृष्ण से वो भयभीत हो जाता है कंस, केवल और केवल अपने पाप के कारण। कोई जीव भयभीत है तो केवल और केवल अधर्म, पाप, असत्य, अन्याय के कारण जीव भयभीत होता है। नहीं तो भगवान के शरण ग्रहण करने वाले जैसे अर्जुन कभी भी महाभारत के भीषण युद्ध में भी भयभीत नहीं हो रहा है। आगे चल करके देखेंगे कि अर्जुन की क्या स्थिति होती है, अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से, वो हम लोग समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।